एवरीवन, होल्ड विद प्रियंक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग 18 अगस्त 2026 की, कल मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। आज मार्केट ने बड़ा अजीबोगरीब सा दिन दिखाया। हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई प्रीवियस वीक लो के नीचे मत जाना, लेकिन मार्केट उसके नीचे पहले गई, लोगों को डराया एंड इन दी एंड मार्केट ने रिकवरी करते हुए कहा भैया बुल साहब अभी हम जिंदा हैं। और बुल्स ने फिर से कोशिश करी है मार्केट के अंदर पंप होने की। और कमाल की बात रहने वाली है क्योंकि ये वीक बड़ा स्पेशल वीक है। 15 अगस्त यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे गया है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स के लिए काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तब जब उन पर इंप्लीमेंटेशन हो, और अगर इंप्लीमेंटेशन होता है तो अपने लिए कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दो जो कि आपको वहां पर फेवर दे सकती हैं। और वही हमें डिफेंस स्टॉक के अंदर शायद आज देखने को भी मिला है। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स की बातें भी आप लोगों से करने वाला हूं, तो अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी 22 अगस्त में तो मैं आप लोगों को मिल ही रहा हूं कोलकाता में, तो आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर चार्ट्स पर समझते हैं कौन कौन से लेवल हमारे काम आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज सुन लो। 22 अगस्त को जो हमारी इवेंट हो रही है कोलकाता में, उसके अंदर आप लोगों को पता ही है कि मैं एएमडी इंट्राडे सिखाने वाला हूं, लेकिन अब आप आईफोन भी जीत सकते हो। आईफोन 17 एक लकी विनर को मिलेगा कॉइन डीसीएक्स की तरफ से। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कॉइन डीसीएक्स पर अपना एक अकाउंट बना लो। लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और उसमें कोई भी एक ट्रेड करके आ जाओ, कोई भी एक सिंगल ट्रेड करके आ जाओ। और अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो आज मंडे 22 अगस्त तक, मंडे से लेके एक ट्रेड आपके अकाउंट में होनी चाहिए, आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो। एक लकी विनर को आईफोन 17 मिलेगा। साथ में बता दूं, गेस्ट स्पीकर का भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। फाइनली मनीष सर आ रहे हैं। यस, लर्निंग मार्केट्स विद मनीष से सीए मनीष सिंह, ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स। तो वो भी हमारे साथ गेस्ट स्पीकर रहेंगे, कोलकाता से ही है, और आप लोगों को बहुत जबरदस्त जानकारी देंगे। तो इवेंट अब और कमाल की हो गई है। 22 अगस्त तारीख याद कर लो, उत्तम मंच, सुबह 9 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है। पहुंचना आपको 8:30 बजे है, ध्यान रखिएगा। एंट्री 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, 9 बजे से तो इवेंट शुरू हो जाएगा। इवेंट का स्ट्रक्चर भी जो है मैं लगा दूंगा यहां पर वीडियो में कहीं पर, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके हिसाब से प्लानिंग करके आइए। और फिर 22 अगस्त को हम लोग सीखेंगे। और हाँ, वापस से याद दिला दूं, 23 अगस्त को भी मैं कोलकाता में ही रहूंगा। अगर आप लोग किसी वजह से 22 को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मनीष सर और मैं दोनों ही लोग 23 को भी अवेलेबल रहेंगे उस दिन। हालांकि मेरा पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, बट 23 के इवेंट के पासेस भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो 22-23 अगस्त कोलकाता आ रहा हूं मैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। आप लोगों को याद होगा कल की वीडियो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये ब्रेकर की वजह से हमारे लिए ये प्रीवियस वीक लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं चाहता हूं मार्केट यहां से बुलिश होकर ऊपर की तरफ जाए, ड्यू टू कास की वजह से जो समस्याएं चल रही थी, जिस वजह से मार्केट जो है यहां पर थोड़ी सी साइडवेज हो गई थी। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिले, लेकिन मार्केट ने शुरुआत में क्या किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। मार्केट जो है शुरुआत में नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है और प्रीवियस वीक लो के नीचे चला जाता है। ये अपडेट भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है ये बुल्स के लिए ठीक नहीं है। खैर, ब्रेकआउट तो देखो नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे मार्केट ने वापस आके ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया, तो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर आज ब्रेकआउट होता तो मैं बहुत ही जोरदार बेरिश हो जाता, ये बात मैं आपको खुल के कह रहा हूं। बट अभी जो मार्केट नीचे आया है, यहां से भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे तो आके जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके आपको ट्रैप दे दिया, लेकिन कल एक्सपायरी है और हो सकता है मार्केट ने ये अर्ली साइन दिए हो वीकनेस के और नीचे ही जाना शुरू कर दे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है प्रीवियस वीक लो का, तो हम लोग बुलिश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप समझने की कोशिश करो प्राइस एक्शन को। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ने जो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करी है वो इस गैप के बीच की करी है। समझ रहे हो आप? इस गैप के बीच की लिक्विडिटी यहां पर अब्सॉर्ब कर ली है, तो मार्केट के पास नीचे जाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मार्केट क्या करती है? मार्केट अभी इसके नीचे एक और बार आती है। अब देखो, बाई थ्योरी तो मार्केट अभी भी ऊपर जा ही सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। लेकिन यूजुअली इस तरह के प्राइस एक्शन में मैं पसंद नहीं करता कि मार्केट दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करने आए। तो अभी अगर हम देखें टेक्निकली, थ्योरी वाइज जाएं, ब्रेकर वाइज जाएं, तो डेफिनेटली मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। इसलिए हम लोग बेयरिश प्लान तो नहीं बना सकते, बट बुलिश प्लान में तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मार्केट इसके ऊपर ना आ जाए।
अगर मार्केट जब तक 24,383 के ऊपर नहीं आ रही है, मैं बुलिश प्लान नहीं बनाने वाला हूं। आई विल वेट। इस हिस्से को मैं यहां पे कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहां पर जितना भी प्राइस एक्शन है वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही देगा। और क्योंकि मार्केट ने दोबारा इस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करा है, तो हो सकता है मार्केट एक और बार विक मारने के लिए और नीचे आ जाए। इसलिए मैं अर्ली बायर नहीं बनना चाहता और नहीं चाहता हमारे लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस हो। प्लस कल एक्सपायरी है, कैश की वजह से लोगों को पता नहीं है क्या ट्रेड करें, तो वो भी एक रीजन रह सकता है। और लो वॉल्यूम होने की वजह से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो मैं जब तक मार्केट 24,383 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, और जब तक मार्केट ये ब्रेकर को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं बेरिश भी नहीं हूं। तो मैं कुल मिला के कल के लिए साइडवेज प्राइस एक्शन की एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ हूं। आज का लो और 24,383 के बीच में मैं यही प्लानिंग करूंगा कि मार्केट साइडवेज ही एक्सपायर हो जाए। कल की मेरी मेजर प्लानिंग ये होने वाली है। साथ ही मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज मार्केट ने जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाया, इसमें हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो होता क्या है कि जब मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे आई, जब मार्केट यहां पर शुरुआत में प्रीवियस वीक लो के नीचे आई, तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरे भी दिमाग में ये रहा था और आपके दिमाग में भी ये रहा होगा कि मार्केट अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे आ चुकी है तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ ही गिर के चली जाए। करेक्ट बात है, नीचे की तरफ ही मार्केट जो है गिर के चली जाए और ये ड्रॉप ही कंटिन्यूसली रह जाए, क्योंकि कंफर्मेशन तो हमें दिन खत्म होने के बाद मिलेगी। उसके बीच में यहां पर आप देखोगे मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप करके पीएसबीबी सेटअप भी बनाया, मेरी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी भी बनाया जो लोग आरएसआई यूज करते हैं, और उसके अलावा लिक्विडिटी स्वीप करके बीएमएस भी यहां पर करी। अगर आप देखोगे यहां पर इसने मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और यहां पे बीएमएस करी। अब जब इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं तो मन में कुछ सवाल होते हैं, मेरे थे, आप लोगों के थे या नहीं पता नहीं, बताना मुझे, पर मेरा फर्ज बनता है अगर मेरे मन में थे तो आपके मन में हो सकते तो आपको समझाऊं और सिखाऊं कि यहां पर अब एंट्री कैसे करें। अगर मैं एंट्री यहां करूंगा, स्टॉप लॉस यहां लगाऊंगा, मेरे पास तो ऊपर ही रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस वीक लो का। दूसरा समस्या क्या है कि अगर मैं राइट लेफ्ट साइड भी देखूंगा तो यहां पर मेरे पास एक एफवीजी भी है। सो अगर मेरे पास यहां पर बीएमएस भी बन रहा है और इमीडिएटली मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो यहां पे एंट्री लेने की हिम्मत नहीं होती। इसको लो प्रोबेबिलिटी सेटअप मान के हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ट्रेड कैसे करें, ऐसा सवाल मन में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा है और अगर आपने यहां पर ट्रेड पंच नहीं करी तो आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। देखो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज रोज बनती है, जब भी लो प्रोबेबिलिटी बने या कंफ्यूजन हो तो ज्यादा बेहतर होता है कि हम कोई बटन प्रेस ना करें। बट इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक था। हमारा जो कंफ्यूजन था वो कहां तक था कि मार्केट इस प्रीवियस वीक लो के नीचे है, राइट। तो आप इसके ऊपर किसी सेटअप का बनने का वेट करें। ये हमारा एफवीजी है। मार्केट ने अगर इस एफवीजी को रेस्पेक्ट ही नहीं करा, कंसोलिडेट करा, नीचे की तरफ गया, इस एफवीजी से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर दिया, तो आप यहां पर ट्रेड में अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखिए अग्रेसिव एंट्री है तो रिस्क हम अपना कम रखेंगे, और ऊपर की तरफ मार्केट जब भागना शुरू करती है तो हमारा जो आज का हाई बना हुआ है यही इकलौती हमारे पास लिक्विडिटी थी ऊपर की तरफ। तो आप यहां पर एंट्री करके इस हिस्से को ट्रेड कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो ये रीसेंट कंसोलिडेशन के नीचे का लो है, यहां पर मैं इसको आपको थोड़ा क्लीन करके दिखा देता हूं। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, यहां पर आपकी एंट्री रहेगी। ये अग्रेसिव एंट्री होगी, लो रिस्क रखेंगे। और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि आपका इनवैलिडेशन इस एफवीजी और इस प्रीवियस वीक लो के बेसिस पर था, और मार्केट जिस तरह का प्राइस एक्शन बना रही है वो कह रही है हम इसको होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहां एंट्री करके इसको टारगेट करा जा सकता है। इस तरह से आप फ्यूचर में इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि इन वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश करता रहूंगा, तो मैं आप लोगों को वही कोशिश कर रहा हूं। सेंसेक्स की बात करें, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है निफ्टी 50 की तरह। ब्रेकर के अंदर प्रीवियस वीक लो को स्वीप कर दिया है, यहां पर अब एमटीएफ बनने के भी चांसेस है, तो कल एमटीएफ का भी ध्यान रखना। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर बुलिश एमटीएफ बन सकता है, तो आप उसके हिसाब से भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, तो मैं अगर एमटीएफ पर बुलिश भी हूं और पिछले वीक के हाई को ट्रेड भी करना चाहता हूं, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मार्केट कम से कम जो हमारा मेजर गैप है, जो मैंने आपको वहां पर भी बताया निफ्टी 50 में भी, मार्केट इसके ऊपर आ जाए। अगर मार्केट इस गैप के ऊपर आ जाती है तो मुझे ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहां पे ब्रेकर से रिएक्ट किया मार्केट ने, और इस गैप के ऊपर अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहां पर जो कॉन्फिडेंस बनता है मार्केट के अंदर बाइंग करने का, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा
कि सेंसेक्स जो है वो मार्केट में यहां पर मुझे 78,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो मैं यहां पर बुलिश होने वाला हूं। अदरवाइज मैं यही करूंगा कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है, साइडवेज रह सकती है और हो सकता है इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करे। तो कल के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर ही मैं यही प्लान रखने वाला हूं। इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ ध्यान ये रखना, एज अ रिसर्च एनालिस्ट मेरा काम है आपको अपनी एनालिसिस बताना, इस पे इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई एक्शन यहां पर लें। मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं और दोनों का ही क्रेडिट मुझे नहीं जाता, आपको ही जाएगा, क्योंकि मुझे देके भी क्या करोगे, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिए सिक्योरिटीज मार्केट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो हमेशा रिस्की होता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के साथ ध्यान ये रखिएगा कि ये अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। तो यहां पे किसी ऐसे रेगुलेशन ना होने की वजह से कोई आपका लॉस हो गया, कोई रिकवरी नहीं है, बट पूरी तरह से ट्रेड करने के लिए लीगल है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन लेकर आऊंगा। याद आया कि आप लोग किस तरीके से जो है हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिंक मिलेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों को 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिंक मिलते थे। पहला आपको मिलता था CoinDCX का, पहला दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरा आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज का मिलता था। अब जितने लोगों के पास इनमें पहले से अकाउंट थे जो नहीं हमारे लिंक से बना पा रहे थे, वो लोग शार्क एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। शार्क एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करते हैं क्या नहीं करते इसके लिए वीडियो में शूट करके जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, बट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप लोगों के पास ये अकाउंट्स नहीं थे, यूआईडी मैप नहीं हो पा रही थी, तो अब आप शार्क एक्सचेंज का लिंक से अकाउंट बनाकर हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कहां करोगे, टेलीग्राम चैनल में। फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो आप इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर जाकर हमारी टीम को मैसेज कर दीजिए क्या, अपनी यूआईडी। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी को कोई पैसा ना दे, स्कैमर से बच के रहें। इट इज टोटली फ्री, इट्स जस्ट वहां पे हम लोग लाइव करके आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, दैट इज द ओनली पर्पस। बाकी टेलीग्राम चैनल पूरी तरह से फ्री है, वीआईपी ग्रुप भी पूरी तरह से फ्री है, चार्ज कोई नहीं है, रिमेंबर इट, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ही आप ट्रेड करें। चलिए अब बिटकॉइन डॉलर को देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि वीकेंड वाले प्राइस एक्शन का ध्यान रखना। मंडे को मार्केट वीकेंड वाले लो और हाई दोनों ही उड़ाकर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। फिलहाल आपको मैंने वो दिखाई दिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन क्या ये साइन है कि मार्केट अब बुलिश हो रही है? नहीं, अभी नहीं। जब तक मार्केट हमारे बेसिक प्लान इसको ब्रेक नहीं करेगी, हम लोग कोई स्विंग पोजीशन के लिए बुलिश नहीं होने वाले हैं। स्कैल्पिंग या 1-2 दिन वाली ट्रेड के लिए बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। हमारा मेन टारगेट यही है कि मार्केट या तो इन रिलेटिव इक्वल लॉस को स्वीप करे या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, उससे पहले तो हम बुलिश नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर आपके पास कुछ इक्वल हाइज है, ठीक है, ये आपके पास इक्वल हाइज है, छोटे टाइम फ्रेम पर दिख रहे होंगे। बट ध्यान ये रखिएगा कोई गारंटी नहीं है मार्केट यहां तक जाए, बीच में ही मार्केट कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ गिर सकती है और इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो इसलिए कोई भी लोग सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए प्रीफर करें और 62-275 का थोड़ा सा वेट करें। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, छोटे टाइम फ्रेम पर 4 घंटे पर कोई ब्रेकआउट देती है, तो ये इक्वल हाई या इस हाई को आप टारगेट कर सकते हो। क्लियर है? तो बिटकॉइन डॉलर के लिए आज इतना ही अपडेट। बात करेंगे गोल्ड टोकन की। जब मैं गोल्ड टोकन बोलता हूं तो ध्यान रखिए इंडिया के अंदर कॉमेक्स गोल्ड या सीएफडीज या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कर सकते हो क्रिप्टो टोकन्स के थ्रू, जिसमें आप गोल्ड के चार्ट को ही ट्रेड कर रहे होते हो, इस वॉलेटिलिटी को ही ट्रेड कर रहे होते हो क्रिप्टो टोकन्स की हेल्प से, जिसमें आपको फीस ऑफ भी मिलता है। और कहां करना है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बात करेंगे अब XAU USDT की। तो इसके अंदर देखो हमारा टारगेट सिंपल है, 45-30 का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कॉमेक्स गोल्ड के ये प्राइसेस हैं। अब मार्केट यहां पर थोड़ा सा साइडवेज है, यहां पर भी वीकेंड के हिसाब से मार्केट ने लो और हाई दोनों स्वीप कर दिए हैं। मेरा प्लान नहीं बदला है, मेरा प्लान अभी भी बिल्कुल सेम है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इस तरह से ही ऊपर जाए। अगर मार्केट इसके ऊपर पहले ब्रेक कर जाती है फिर हम यहां पर बुलिश हो सकते हैं। इस बीच में मैं लॉन्ग के फेवर में नहीं हूं, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक बार और नीचे आके ऊपर की तरफ जाए। तो प्लान यही रहने वाला है, कोई बदलाव फिलहाल के लिए तो नहीं है। हाँ, अगर मार्केट 4400 ब्रेक कर जाता है, 4430 स्पेसिफिकली, तो फिर हम बुलिश होंगे। अदरवाइज मैं अभी भी 4300 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके अंदर भी कोई बदलाव
नहीं है। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि 22 अगस्त को जो है इवेंट के अंदर अब आप फ्री आईफोन भी जीत सकते हो। आपको सिंपली Coin-D6 पर अकाउंट बना के एक ट्रेड करके आना है और सिखाने को तो मिलेगा ही, और मैंने आपको बताया भी कि मनीष सर भी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो आप लोग उनको भी उस दिन सुनने वाले हैं। तो चलिए फिर 22 अगस्त को मिलते हैं, और बाकी यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों से मैं मिलता ही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।